हमारा सारा फोकस फिजिकल बैरियर्स पे होता है और हम उस पर ही अपनी औलाद की तरबियत कर रहे होते। हमारे एक दोस्त है तो कहते कि हमारे घर के कुछ उसूल हैं, रात 8 बजे के बाद किसी ने बाहर नहीं जाना, जो कॉमन टीवी लाउंज है उस पे बैठ के सब ने मोबाइल इस्तेमाल करना है और जब कोई अपने रूम में जाएगा तो टीवी लाउंज में मोबाइल रख के जाएगा। वो कहते हैं हमने छोटी छोटी ये चीज़ें हैं जो अपने बच्चों की तरबियत के लिए जो है वो घर में कवानीन नाफिज की हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ ये फिजिकल बैरियर्स हैं, इनकी अहमियत है, इनका फ़ायदा है, इन पर फोकस ज़रूर रहना चाहिए। लेकिन आखिर कितने दिन, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कब तक आपने सारी ज़िंदगी बच्चे के सर पे तो नहीं रहना। कभी कभी आपको उसको कॉलेज छोड़ना है, फिर आगे उसने यूनिवर्सिटी जाना है, कभी बेटा बैरून मुल्क चला जाएगा, बैरून शहर उसकी जॉब हो जाती है, तो सारी ज़िंदगी तो आपने साथ नहीं रहना। तो फिर क्या किया जाए? उनको ये बताया जाए कि बेटा मैं ना भी देखूं, मुझे और तुम दोनों को एक ज़ात है हम जिसकी निगाह में, ये तस्वुर दिया जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बाजू का होता है कि माँ बच्चे को ये कहती है कि अगर आप बाज नहीं आएंगे तो मैं फिर आपके बाबा को बताऊं। वो ये समझता है कि बाबा को नहीं पता चलना चाहिए, मसला इधर भी हल हो सकता। ये जाए कि उसके सीने में खौफ खुदा पैदा किया जाता, हम बाप का खौफ पैदा कर रहे होते, तो ये मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। अल्लाह अकबर। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे को नसीहत की तो कितनी खूबसूरत की। अल्लाह ताला के कुरान ने उस नसीहत को आने वाली इंसानियत के लिए महफूज कर दिया। क्या कहा? या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावात औ फिल अर्द याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। क्या कहा? ऐ मेरे बेटे, याद रखना, अगर तू राई के दाने के बराबर भी कोई गुनाह करेगा, फातकुन फी सखरतिन औ फिस समावात औ फिल अर्द, वो राई के दाने के बराबर गुनाह वो पहाड़ की कूक में भी पड़ा होगा, औ फिस समावात, या आसमानों की वसतों में कहीं वो राई का दाना होगा, या जमीन की 7 तहों के अंदर कहीं पर वो मौजूद होगा। याति बिहल्लाह, अल्लाह वो तेरे सामने लेकर आ जाएगा, तुझे वो दिखाएगा कि तूने क्या किया। यार 500-700 का मजमा होता है और एक शख्स चुपके से किसी के जो है वो जेब से मोबाइल निकाल के निकल जाता है, लोग कहते बस यही था, वो इधर दाएं बाएं हो गया, किसी को नजर भी ना आया। 500-700 का मजमा हो, मोबाइल चोरी करने वाला, जेब से पैसे निकालने वाला एक लम्हे में गायब होता है तो फिर दोबारा किसी को दिखाई भी नहीं देता, और वो समझता है कि आज हुजूम बड़ा था, किसी को नहीं पता चला। अल्लाह अकबर। 500-700 के मजमे की वो बात नहीं कर रहा, वो क्या फरमा रहा है? पहाड़ों की वसतों में क्या पड़ा हो? एक राई का दाना, जो आंखों से भी शायद दूर पड़ा दिखाई नहीं देता। वो कहता अगर इतनी सी भी किसी ने खयानत की होगी ना, इतनी सी खयानत आसमान की वसतों में हो या जमीन की तहों में मौजूद होगी ना, बेटा याद रखना, याति बिहल्लाह, अल्लाह वो तुझे ला कर दिखाएगा। कैसे होगा ये? इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, कहा उसके लिए मुश्किल नहीं है, वो लतीफ भी है, बारीक बीन भी है, खबरदार भी, उसकी निगाहों से कुछ भी हो जाए। ये अकीदा देने की कोशिश कीजिए, ये अपनी औलाद के नजरियात पे बात डाल दीजिए। 24 घंटे तो अपने रब की निगाहों में। अल्लाह अकबर। अगर आपने रूह में ये बात उतार दी तो बेटा किसी रेस्टोरेंट में रात 2 बजे भी दोस्तों की महफिल में बैठा होगा, कुरान की ये वाली फिक्र उसकी आंख का जाविया भी टेढ़ा नहीं होने देगी। उसको पता है बाप मेरे साथ नहीं है, मेरी माँ मुझे नहीं देख रही, लेकिन एक ज़ात है जो 24 घंटे मैं उसकी निगाह के अंदर मौजूद हूँ। काश कि हम इसके ऊपर फोकस करें।